दोस्तों यहाँ पे जितने भी पायनियर्स हैं उस यूट्यूबर को बहुत अच्छा समझेंगे जो हमेशा ऐसी बातें करेगा जो उनको अच्छी लगेंगी। लेकिन चूँकि मैं जिस मंच पे बैठा हूँ यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी कम्युनिटी देखती है और ये मेरी जिम्मेदारी बनता है कि मैं आपको वो भी बातें बताऊं जो हमारे ओपोनेंट सोचते हैं, जो हमारे दुश्मन सोचते हैं, ताकि हम उनकी पॉलिसी को सामने रखते हुए काम करें। तो यहाँ पे पहली जो अच्छी बात है कि पाई अपना सबसे बड़ा जो उसका हर्डल था $2 क्रॉस कर चुका है, और ये आज की नहीं, ये काफ़ी दिन पहले का क्रॉस कर चुका है, और ये बहुत बड़ी बात है। अब होता क्या है, जब एक कॉइन ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद वो एक जगह पे मूव करता रहता है, फिर वो उसकी ग्राउंड बन जाती है और फिर वो उस ग्राउंड से पंप करता है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो उस ग्राउंड से नीचे है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है कि पाइकॉइन 60,000 पे बहुत देर तक रहा था। लोगों ने कहा कि यार हमें ऐसा लगता है कि हम बिटकॉइन को लास्ट टाइम 60,000 पे देख रहे हैं। आपने देखा कि उसके बाद 75 पे गया और ठीक जनाब 90,000, 95,000, 1 लाख, 1,09,000 पे भी हो के आया था। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों अगर आप इसका ये चार्ट देखें 4 आवर्स का, तो 4 आवर्स में आपको ये लाइन नज़र आएगी जो बिल्कुल क्लियर है, और ये लाइन थी दोस्तों 1.6, 1.5, 1.6, 1.5, और ये इसकी ग्राउंड बन चुकी थी। और यहीं से जनाब उसने जंप लिया और सीधा चला गया 2.9 के, और 2.9 के जाने के बाद अब ये 2.4, 2.3, 2.6, 2.7, 2.9 ये इसकी ग्राउंड बन चुकी है। अगर आप इसके सारे चार्ट को देखें, अब एक्सपर्ट के नज़दीक पाई यहीं से ही जंप करेगा। अब यहाँ पे पायनियर बड़े खुश हैं कि अगर पाई यहाँ से जंप करेगा तो भैया बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जो पाई के अगेंस्ट लोग हैं, जो इसके दुश्मन हैं, वो भी इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैं सोचा कि यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ। एक तरफ जो हमारा यूज़र है वो ये देखता है कि पाई की प्राइस 300% तक ऊपर जा सकती है। ऑफ कोर्स गई भी है, इससे अच्छी भी प्राइस हमारे पास सामने आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगरचे के OKX, बिटगेट और बाकी अच्छी एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट किया है, लेकिन ये भी तो देखो कि बाइनेंस की लिस्टिंग अभी बाकी है। और बाइनेंस की लिस्टिंग के साथ साथ हम अगर इसकी टोटल यहाँ पे जनाब सारी ट्रेडिंग देखें तो यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टिंग के मुताबिक 17 बिलियन इसका मार्केट कैप नज़र आता है। 17 बिलियन इज़ अ ह्यूज, मतलब एक कॉइन 7-8 दिन के अंदर अगर 17 बिलियन का मार्केट कैप इकट्ठा कर लेता है तो ये एक्सेप्शनल चीज़ होती है, ये छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उसके साथ आप ये भी तो देखो कि हमारा जो मुखालिफ हैं, जो लोग पाई को पसंद नहीं करते, वो ये भी कहते हैं कि यार ये तो एक पिरामिड स्कीम है, ये ऊपर चलती है फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है। लोग इसको ज्वाइन करते हैं, करते सबको यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसी तरह का काम बाइनेंस भी करता है। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि इसने जो है इतनी बड़ी जल्दी जो है वो 17 बिलियन का यहाँ पे मार्केट कैप इकट्ठा कर लिया, बल्कि कुछ न्यूज़ के मुताबिक ये 21 मिलियन तक भी गया था। तो 21 मिलियन तक जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टर का इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। 21 बिलियन छोटी अमाउंट नहीं होती। मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे ऐसे कॉइन नहीं देखे जो यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ अमाउंट लेके आ सकते हैं। और अगर आप कॉइन के डिफरेंट चार्ट्स में देखें तो आपको पता चलेगा कि पाई टॉप 10 में आता है, जो कि इन्वेस्टर के लिहाज से देखा जाए टॉप 10, टॉप 12, टॉप 11 में आता है, जिसने अपनी जगह बना ली है। और ऐसा आसान नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके ओपोनेंट्स, जैसे कि बाइबिट के CEO थे, उन्होंने खुल्लम खुला कहा कि जनाब ये कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, मैं इस रेडिकुलस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ हूँ, तो कोई बात नहीं, हर एक को हक हासिल है, वो अपनी राय दे सकता है। बट उसके बाद पाई ने अपने आप को ऐसा शानदार एक बाउंस बैक दिया कि लोगों के मुंह ही बंद हो गए। और मैं यकीन करें आपको कहता हूं कि पाई की लिस्टिंग के बाद ही OKX, गेडा, टाई और बिटगेट को थोड़ा सा शक्ल सूरत इनकी बनी है। इनके ऊपर तो यूज़र ही नहीं आता था। जी हाँ, आप कई प्रोजेक्ट देख लें, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट कॉपी करने की कोशिश की बाइनेंस के, लेकिन इनके नहीं चल सके। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बेशुमार हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसमें बाइनेंस अपने इन्फ्लुएंसर को लाखों रुपए देता है। जी हाँ, हज़ारों डॉलर देता है,
और वहीं पे Gate.io ये बाकी जो एक्सचेंज हैं 10, 20, 50, $100 की बात करती हैं। मतलब बाइनांस ने यहाँ पे ना सिर्फ यूज़र का ट्रस्ट कायम रखा है बल्कि इन्वेस्टर का भी ट्रस्ट कायम रखा है। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे अगर बाइनांस पे लिस्ट होता है तो यकीन करो कि इन्वेस्टर पागल हो जाएगा। इन्वेस्टर यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के इस तरफ आएगा। लेकिन मुझे दुख भी होता है कि जिन दोस्तों ने 6 साल मेहनत की उनके पैसे ज़ाया होंगे। 28 फरवरी की उन्होंने बात की तो वहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि यार नहीं, किसी के ज़ाया नहीं होने चाहिए, सबको उनकी मेहनत का रिवार्ड मिलना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या राय है? और मैं आपको बताता चलूँ, आप पाई के ट्विटर के अकाउंट के ऊपर जाके, आप यूट्यूब चैनल पे जाके, हर हैंडल के ऊपर जाके अपने फीडबैक दो यार कि नहीं, इनके कॉइन वेस्ट नहीं होने चाहिए। आप उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करो, यहाँ पे आप ग्रेस पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दो। क्या नुकसान होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की KYC हो जाएगी, माइग्रेशन हो जाएगी और कम्युनिटी का फ़ायदा होगा। जी दोस्तों, अभी तक इतना ही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।